चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को हम समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है मूलधन होता है, मिश्र धन होता है, दर होता है, समय होता है। मूलधन को P से डिनोट करें, मिश्र धन को A से, दर को R से, समय को N से डिनोट करें तो इसका फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + R/100 की पावर n। ये इसका फार्मूला होता है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन A माइनस P। अब इसमें नोट देखिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है इस सवाल को लगाने में। इसके जो सवाल लगाए जाते हैं कि ब्याज अगर जो छमाही दे हो तो दर जो है वो आधी हो जाती है R/2 और समय दूना हो जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, जब ब्याज तिमाही दे हो तो दर जो हो जाती है 4 से डिवाइड कर देते हैं दर को और समय को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस चीज़ का, इस पॉइंट का बहुत ख्याल रखना है इस सवाल को लगाने में। इसके सवालों को लगाने में कभी कभी सवाल जो होता है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दे देते हैं कि ब्याज छमाही दे हो और ब्याज तिमाही दे हो, दर जबकि वार्षिक दे रखी होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है सवाल में। फिर अगला पॉइंट है इसमें, जब समय जो है सही बटे में हो, ठीक है, n बराबर 4 सही 2/3 वर्ष हो, तो हम इसको जब सवाल को लगाते हैं तो मिश्र धन A बराबर P 1 + R/100 की पावर 4 जो सही वाला होता है लिख लेते हैं, और जो बटे वाला होता है वो इसके दर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, यानी 1 + 2/3 R हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो इसमें फार्मूला यूज़ करते हैं, यदि दर जो है R1, R2, R3 के हिसाब से बढ़ रही हो, मतलब अलग अलग, इस साल 10% हो, अगले साल 20% हो, फिर 30%, फिर 50%, इस तरीके से हो, अलग अलग दरें हो, तो इसको लगाने के लिए मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 + R1/100, 1 + R2/100 एंड सो ऑन, ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है, कोई धन R% दर से घट रहा है। ठीक है, कोई धन R% की दर से घट रहा है तो n वर्ष बाद उसका मूल्य जो हो जाएगा P 1 - R/100 की पावर n, यानी यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। और यदि कोई धन जो है R% दर से घट रहा है तो n वर्ष पूर्व, ये बात था और ये पूर्व है, पूर्व उसका मूल्य क्या हो जाएगा P/1 - R/100 की पावर n हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, मूलधन बटे ये फार्मूला। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, R% दर से बढ़ रहा है, कोई धन जो है R% की दर से बढ़ रहा है तो n वर्ष बाद उसका मूल्य जो हो जाएगा वो ये आ जाएगा, जो बेसिक फार्मूला है वही लगेगा, P 1 + R/100 की पावर n बाद में। और अगर जो पहले पूछ ले n वर्ष पूर्व मूल्य क्या होगा, यानी R% की दर से बढ़ रहा है तो n वर्ष पूर्व जो मूल्य हो जाएगा P/1 + R/100 की पावर n, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कोई धन x हो और n वर्ष बाद दे है, यदि दर उसकी R है तो इस धन का वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य पूछ रहे हैं, तो x/1 + R/100 की पावर n हो जाएगा, जबकि कोई धन x है। ठीक है, x/1 + R/100 की पावर n। ठीक, इसमें विशेष जो ये पॉइंट है इसको ज़रूर ध्यान दीजिए आप इसके सवाल लगाने के लिए। यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 साल का जो अंतर होता है वो 0 होता है, यानी लगभग ये 1 साल में जो इनका जो इंटरेस्ट आता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो बराबर होता है, इसलिए अंतर हो गया इसका 0। 2 साल का अंतर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का जो अंतर होता है वो आता है P/100 की पावर 2, यानी P/100 का स्क्वायर। P है मूलधन, R है दर और पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, P/100 का स्क्वायर। फिर 3 साल का जो अंतर आता है इसका P/100 का स्क्वायर, ये तो इतना ही रहेगा, और 300 + R/100 ये और हो जाएगा, यानी P/100 का स्क्वायर इंटू 300 + R/100। ये कुछ विशेष चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो हमने आपको तरीका, जो सवाल लगाने के जो पॉइंट्स बताए हैं, बस इतने ही मेन हैं। ठीक है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। बहुत से लोग ट्रिक समझाते हैं कि ऐसे करना वैसे करना, लेकिन ट्रिक पर मत जाइए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट से जब भी सवाल लगाते हैं हम तो मुश्किल से वो 1 मिनट के अंदर ही लग जाता है। ठीक है, आगे के वीडियो में हम इसके सवालों को बताएंगे कैसे लगाएंगे। तो हम समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए इतने ही फार्मूले हैं जो कि मेन पॉइंट्स हमने एक जगह पे आपको समझा दिए। ठीक है।